एक बार द्वारकानाथ श्री कृष्ण अपने महल में दातून कर रहे थे। रुक्मणी जी स्वयं अपने हाथों से जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक से द्वारकानाथ हंसने लगे। रुक्मणी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए द्वारकानाथ हंस रहे हैं। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, दातुन करते समय अचानक इस प्रकार हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा ना सोचें, बात तो कुछ और ही है। रुक्मणी जी ने कहा, तो आप अपने हंसने का रहस्य ही मुझे बता दें, ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए कि आप अचानक से क्यों हंस पड़े, क्योंकि आप बेवजह हंसते भी नहीं हैं। और अगर आप ये रहस्य मुझे नहीं बताएंगे तो मेरे मन में पूरे समय बेचैनी व्याप्त रहेगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी से कहा कि देखो रुक्मणी, वो सामने एक चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़े चला जा रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वो कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिखाई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूं और 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पदवी भी भोग ही होनी है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, किंतु जब उसके भोग पूरे हो जाते हैं तो पुनः उसे पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो वो अपना जीवन खुद ही खराब कर लेता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की वासना जहां होती है उसके अनुसार ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंची नीची योनिया में उसका जन्म होता है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का सबसे बड़ा उपाय है। कहा भी है कि बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घी दे। अग्नि में घी डालते जाइए, वो और भी धधकेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं और इससे संसार कटु हो जाता है। वासनाएं जब तक क्षीण ना हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। पुनर्जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पुनर्जन्म का मन नहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे रुक्मणी, याद रखो, तृष्णा के समान कोई दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं। समस्त कामनाओं, मान, बड़ाई, स्वार्थ, शौकीनी, सुख भोग, आलस्य आदि का परित्याग करके केवल भगवान की शरण लेने से ही मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है।